हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 30th of June गोइंग ऑन टिल द 6th of July। सो जुलाई भी आ गया। चार्मिंग लिब्रा आपका कॉइन रख रहे हैं यहाँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Libra. 5 of Cups, 5 of Pentacles, 2 of Wands, 3 of Cups, the Strength card, 8 of Cups and the Star card. Okay, so 888 की एनर्जी है यहाँ पर। We have double 5 also, 5 so yes, कुछ लेट डाउन्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं इस वीक। थोड़ी सी मुश्किलें आप फेस कर रहे हैं, स्पेशली इमोशनली, बट आई फील इट्स जस्ट अ टेस्ट। ये जो 888 दिख रहा है ये शनि का नंबर है। शनि इंजॉय करते हैं टेस्ट लेना, इंजॉय करते हैं इंसान की मेहनत देखना। सो आई फील एफर्ट में, फोकस में कमी नहीं आनी चाहिए। ओके, वो ही आई फील शनि देखना चाहते हैं यहाँ। ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की। सो वाटर एलिमेंट लिब्रा आपकी रीडिंग में तो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यहाँ पर गवर्निंग एनर्जी में है। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो जो आपकी रीडिंग में हमेशा फीचर करता है ये पर्सन। सो यस, ये हाईलाइट है। मे बी इस पर्सन से रिलेटेड आपकी फीलिंग्स, आपकी रिलेशनशिप, इस पर्सन के साथ जो आपकी रिलेशनशिप डायनामिक्स है वो कुछ शायद अप्स एंड डाउन्स से गुज़र रही है। प्यार है, आई फील एक दूसरे के थॉट्स में आप हैं, अच्छी इंटेंशन में, अच्छी इंटेंशन ही है एक दूसरे के लिए, बट आई फील फिर भी देयर इज़ सफरिंग। एक दूसरे को आप फिर भी लेट डाउन कर रहे हैं। क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। 3 of clubs, we have the 9 of diamonds, 6 of spades, joker, we have the 10 of spades, 3 of hearts and the joker again. Okay, so let's start Monday. Look at this, मैंने डिसअपॉइंटमेंट की बात की थी, लेट डाउन्स की बात की थी। सो ये कोई एक पर्सन हाईलाइट बना हुआ है आपकी हफ्ते का, इस हफ्ते का। ओके, वैसे भी लाइक आई सेड काफ़ी फीचर करता है ये एनर्जी, काफ़ी फीचर करती है आपकी रीडिंग्स में, बट इस हफ्ते कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, रिग्रेट्स हैं, गिल्ट है, या दूसरे पे गुस्सा है, ग्रजेस हैं, एंड देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ लॉस। 5 of cups भी यहाँ लॉस दिखा रहा है। इस पर्सन ने जो पॉट्स बनाए थे उसमें से 5 में से 3 तो टूट गए हैं, 2 यहाँ सलामत दिख रहे हैं। ओके, सो 3 यहाँ टूट के बिखर गए हैं एंड इस पर्सन को उस बात का दुख है। सो समथिंग इज़ ट्रबलिंग यू। सो लॉस यहाँ भी दिख रहा है, लॉस ट्यूसडे को भी दिख रहा है। 5 of Pentacles भी लॉस का कार्ड है, चाहे हेल्थ का लॉस है, इमोशनल स्टेबिलिटी का लॉस है, रिलेशनशिप का लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है, कुछ लॉस है। ओके, एंड स्पेशली मुझे लग रहा है इमोशनली लो, सो इमोशनल स्टेबिलिटी का लॉस है। वी हैव 3 of clubs here, love and happiness, successful marriage, favorable long term proposition, a second chance, particularly in an economical sense, economical, money से related specially. so money को लेके शायद आप टेंशन में हैं, आप और आपके पार्टनर या आपके लव्ड वन या कोई एक फैमिली मेम्बर, आपके साथ कोई एक और एनर्जी है। सो मनी को लेके
हाउ टू गेट मोर सेल्फ रिलायंट, कैसे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाई जाए, एंड पास्ट के लॉसेस को रिकवर किया जाए या कुछ लोन्स पे किए जाएं, इस सब को लेके आई फील थोड़ी सी टेंशन है। पीछे मे बी फाइनेंशियल गलत डिसीजंस हुए हैं, या तो पैसा अटका हुआ है या पैसा आपने लूज़ किया है किसी गलत इन्वेस्टमेंट में, गलत डिसीजन से, उस चीज़ का भी रिग्रेट है। एंड ट्यूसडे को यहाँ भी टेंशन है कि अब क्या, अब कैसे हैंडल किया जाए एंड कैसे ओवरकम किया जाए। एंड सेल्फ रिलायंट, ये 9 ऑफ डायमंड्स जो है ये सेल्फ रिलायंस का कार्ड है, इंडिपेंडेंस का कार्ड है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, ओके, फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट होने का। सो दैट इज़ व्हाट द एम इज़, गोल तो ये है। एंड उसके पीछे आई फील आप रिलेंटलेसली लगे हुए हैं, बट मेजर यहाँ पर मुझे लग रहा है चेंजेस हैं, सेटबैक्स हैं, झटके भी लग रहे हैं, मुश्किलें भी फेस हो रही हैं। इट्स नॉट बिन ईजी, आई फील ये 5-5 की सिचुएशन दिखा रही है, इट्स नॉट बिन ईजी लिब्रा। मनी सिचुएशन शायद जितना आप अच्छा चाहते हैं उतनी नहीं हो पा रही है, एंड जिस स्पीड से आप उस तरफ जाना चाहेंगे वो स्पीड भी नहीं है। सो बीच बीच में और कहीं लॉस हो जाते हैं, कहीं पैसा अटक जाता है, कहीं कुछ ना कुछ आई फील झटके लग रहे हैं। लेकिन आपकी विजन क्लियर है कि ट्राई करते रहो, कभी तो आगे बढ़ेंगे, कभी तो इस टफ सिचुएशन से निकलेंगे, कभी तो ये रुका हुआ पैसा आएगा, कभी तो मेहनत रंग लाएगी, सो कभी तो ये नया डोर खुलेगा, एक नई दुनिया फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, फुल ऑफ पोटेंशियल, वो खुलेगी, कभी तो किस्मत खुलेगी। आई फील यहाँ पर वो विजन है, वो पॉजिटिविटी है। सो आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं, दैट इज़ कमेंडेबल। कि ये जो भी सेटबैक्स हैं इमोशनली थोड़ा सा आप शेकी हो रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ वाटर एलिमेंट वही इमोशंस दिखा रहा है। इमोशनल स्टेबिलिटी थोड़ा शेकअप हो रही है, बट मेंटल स्टेबिलिटी जो है, मेंटल फोकस जो है, आप खुद को कह रहे हैं कि नहीं, आई हैव टू कीप वर्किंग, आई हैव टू कीप गोइंग ऑन, आगे बढ़ते जाना है, ओके, रुकना नहीं है। सो स्मॉल चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स, छोटे ही सही बट कुछ तो पॉजिटिविटी दिख रही है, एंड उन्हीं को आप ब्लेसिंग समझ के अपनी विजन सेट रख रहे हैं। सो यस, दैट इज़ डेफिनेटली कमेंडेबल। थर्सडे यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। थर्सडे को कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलना हो सकता है, रीयूनियन हो सकती है, कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है, पार्टी प्लानिंग हो रही है, आउटिंग की प्लानिंग हो रही है, कुछ केयरफ्री टाइम, प्लेफुल टाइम, फन टाइम आप अपने लोगों के साथ, अपने सोल ट्राइब के साथ बिता सकते हैं। यहाँ पर सोल ट्राइब इन द सेंस नॉट जस्ट फैमिली, यहाँ पर आपके चुने हुए ट्रस्टेड फ्रेंड्स, ओके, जिनके साथ सच में दिल खुश होता है। वी हैव द जोकर सेइंग विद इन अ फ्यू मंथ्स, लेकिन फिर से जोकर आया है और कह रहा है विद इन अ फ्यू वीक्स, ओके। सो ये सिचुएशन जो नेगेटिव हफ्ता शुरू हो रहा है, नेगेटिव इन द सेंस थोड़े सेटबैक्स के साथ, और आप सोच रहे हैं कि नहीं वर्कआउट हो रहा है, मेहनत तो जारी है, मेहनत मैं नहीं गिव अप कर रहा हूँ, नहीं गिव अप कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ये बहुत स्लो हो रहा है, एंड पेशेंस टेस्ट हो रही है, मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट हो रही है। सो इसमें तो महीनों लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। सो थोड़ी टेंशन बैक ऑफ द माइंड, आई फील टेंशन भी है, इवन दो आप अपनों के साथ चिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड कुछ टेंशन है कि कब ये इंडिपेंडेंट टोटली, मतलब फाइनेंशियली टेंशन फ्री, कब मेरा टाइम आएगा कि मैं टेंशन फ्री हूँ। सो आई फील वो आगे चल के जोकर यहाँ पर जोक कर रहा है, जोकर है, मजाक करेगा, ओके। सो पहले मजाक कर रहा है कि नहीं होने वाला है, महीनों लगेंगे, बट बाद में आई फील यहाँ आंसर इज़ येस, एंड विद इन अ फ्यू वीक्स। सो किस्मत स्पीड पकड़ेगी लिबरल्स। आपका ये जो फेथ है यहाँ पर वेंसडे को जो आप कह रहे हैं जो करना है वो तो करना है,
कुछ भी सेटबैक हो, आगे तो बढ़ना है। सो वो जो एटीट्यूड आप दिखा रहे हैं, आई फील वो चीज़ आपके अच्छे के लिए काम करेगी। बिकॉज मैंने कहा था शनि टेस्ट कर रहा है 8 8 एंड 8 17, 7 + 1 8। सो ये 8 8 8 जो शनि आपकी मेहनत देखना चाहते हैं, ओके, आपका पसीना बहता देखना चाहते हैं, आपकी फाइटर स्पिरिट देखना चाहते हैं, वो जारी रहनी चाहिए। ओके, सो सही डिसीजन, सही चॉइसेस, माइंड में क्लैरिटी रखिए, आगे बढ़ते रहिए एंड डरना नहीं है। जैसे ये झांसी की रानी है, ये नहीं डर रही है, ये आगे बढ़ रही है लड़ने के लिए। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, बेबी भी है, पीठ पे बांधा हुआ है। सो बिल्कुल ऐसे फियरलेस होना है, डरना नहीं है। लाइफ है, लाइफ सब सारे रंग दिखाती है। सो ये जो रंग दिखा रही है, इट्स पार्ट ऑफ द होल गेम। ओके, सो प्ले अलॉन्ग। यहाँ बस लाइफ इज़ अ प्ले, आई फील। हमें टेस्ट लगता है बट एक्चुअली इट्स अ प्ले की तरह लीजिए। ओके, सो जो रंग दिख रहे हैं देखते चलिए, अप्रिशिएट कीजिए, आगे बढ़ते चलिए। वी हैव द 10 ऑफ स्पेड्स। सो यहाँ पर वरी, बैड न्यूज़, वही कुछ तो सेटबैक चल रहा है यहाँ पर। कुछ आपका पैसा अटक रहा है रिलेशनशिप में भी, मुझे लग रहा है कुछ गैप आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग का गैप आ सकता है। ओके, बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड कंपैशन की भी बात करता है। जिस तरह से हम एक दूसरे को हैंडल कर रहे हैं, रिलेशंस हैंडल कर रहे हैं, उसमें कंपैशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी होनी चाहिए। वो भी उसके ऊपर यहाँ 10 ऑफ स्पेड्स आया है। सो दैट मीन्स वो कंपैशन की भी कमी, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है, वही एक पर्सन से। सो उस मे बी फाइनेंशियली आप दोनों जो स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद अपनी अपनी लाइफ में उस चीज़ से थोड़ा सा इरिटेबिलिटी फैक्टर हो सकता है, मूडीनेस आ सकती है, क्रैंकीनेस आ सकती है। जो मैंने कहा, इमोशनली आप थोड़ा शेकी हो रहे हैं, लेकिन फोकस्ड हैं, मेहनत पे फोकस्ड हैं। लेकिन ये जो इमोशनली शेकी होने की वजह से मे बी आप दोनों मूडी हो रहे हैं, उसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा सा गैप भी आ सकता है। सी, यहाँ पर भी इमोशनली आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं दोनों। 10 ऑफ स्पेड्स भी वही कह रहा है एंड 8 ऑफ कप्स भी वही कह रहा है कि कुछ एक दूसरे को समझने की प्रॉब्लम हो रही है, गैप आता जा रहा है। और वो कम्युनिकेशन गैप, जितना आप और शेयर नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं एक दूसरे को, वो गैप बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। वी हैव द 3 ऑफ हार्ट्स हियर। 3 ऑफ कप्स यहाँ है, सेलिब्रेशन का कार्ड। 3 ऑफ हार्ट्स यहाँ है, लव एंड हैप्पीनेस। सो लव एंड हैप्पीनेस सिनारियो यहाँ डिससैटिस्फैक्शन दे रहा है। 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप नहीं फील कर रहे हैं लव एंड हैप्पीनेस। इनएबिलिटी टू डिसाइड, कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन भी रिलेशनशिप से रिलेटेड शायद नहीं लिए जा रहे हैं, या लाइफ से रिलेटेड नहीं लिए जा रहे हैं। उसकी वजह से शायद वो मूडीनेस आ गई है, एक अनफुलफिल्ड फीलिंग, रेस्टलेसनेस एक तरह की, कि मन नहीं लग रहा है, रिश्तों में मन नहीं लग रहा है, या जिन चीज़ों से पहले खुशी मिलती थी अब नहीं मिल रही है। बिकॉज़ आप वही थोड़े से ट्रबल्ड लग रहे हैं। बट यहाँ होप है, स्टार कार्ड आया है आपके लिए, जो छोटी बात नहीं है। ओके, सो दिस इज़ एक्वेरियस एनर्जी। ये होप का कार्ड है, ये फेथ का कार्ड है, ये सरेंडर का कार्ड है कि ऊपर वाले पे एक बार छोड़ दीजिए। ओके, कि गॉड, मैंने आप पे छोड़ा, मैंने सरेंडर किया कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ, आप जानते हो, इट इज़ क्लियर। सो यू नो मेरी लाइफ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, क्या मेरी एस्पिरेशंस हैं, क्या मेरे यहाँ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, अच्छा बुरा सब, मेरे कर्म, यू आर द जज। सो मैंने आप पे छोड़ा। ओके, सो एक बार सरेंडर करके देखिए कि मेरी विश आप जानते हो, आपको पूरी करनी होगी, आप ज़रूर करोगे और बहुत प्यारी तरह करोगे। सो स्टार कार्ड यहाँ होप दे रहा है कि होगा, इट विल हैपन। एंड ऊपर से यहाँ जोकर, जो पहले ये जोक मार रहा था
कि ये तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं मुझे नहीं लगता होगा। बट यहाँ वो सीरियस हो रहा है कि ओके, यहाँ आप सरेंडर करने को तैयार हो, होप आप दिखा रहे हो, फेथ दिखा रहे हो, तो ओके फिर ये जोकर कह रहा है चलो सीरियसली जवाब दिया जाए इसको, लिब्रा को बताया जाए कि विद इन अ फ्यू वीक्स, दैट मीन्स इतना टाइम नहीं लगेगा, आपके सपने सच होने शुरू हो जाएंगे विद इन अ फ्यू वीक्स। ओके, एंड द आंसर इज़ येस। क्या आप जो एस्पायर कर रहे हैं पाने का वो अचीव करेंगे? तो येस, द आंसर इज़ येस। ओके, लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स। रिवेंज कम, यहाँ पर मुझे पैटर्न ज़्यादा दिख रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न्स। वही जो मैंने कहा, ये क्रैंकीनेस, मूडीनेस, एक दूसरे को नहीं समझना, ये पैटर्न बन रहा है, तो फिर इसको रोकना ज़रूरी है। ओके, पैटर्न भी वही एक रिवेंज ही आ गया। रिवेंज क्या होता है? किसी ने हमारे साथ कुछ किया, हमने उसको वापस जवाब दिया, टिट फॉर टैट। सो यहाँ रिलेशनशिप में अगर ये चीज़ हो रही है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मुझे भी बात नहीं करनी है, तो उससे डिस्टेंस ही बढ़ रहा है। या उसने ऐसे इरिटेबल होके मेरे से बात की, ठीक है अब मैं भी एटीट्यूड दिखाऊंगी। सो ये रिवेंज, ये गेटिंग इवन, ये जो पैटर्न चल रहा है इसको ब्रेक कीजिए, ज़रूरी है। बिकॉज़ ये अल्टीमेटली ये आप दोनों की पीस ऑफ माइंड को हैम्पर कर रहा है। चाइल्डिश बिहेवियर है, यू हैव टू गिव दिस अप। इस चीज़ से निकलना है। वी हैव फायर्ड अप। सो मैंने कहा था यहाँ रेस्टलेस हो रहे हैं आप इस हफ्ते, इरिटेबल, मूडी एंड रेस्टलेस, फायर्ड अप। सो ये पर्सन गुस्से में दिख रहा है कि व्हाट इज़ दिस। बनते बनते काम फिर स्लो हो जाता है, फिर थोड़ी उम्मीद आती है, फिर स्लो हो जाता है। सो या फिर कुछ सेटबैक हो जाता है। आई फील कंप्लेनिंग मोड पे आप आ गए हैं, आपको इतना टेस्ट किया गया है बाय द यूनिवर्स कि आप इस मूड में आ गए हैं। लेकिन आई फील संडे को यहाँ पर ज़रूरत है बस सरेंडर करने की, खुद को शांत करने की, वो रेस्टलेसनेस, वो एंग्जाइटी से, इस गुस्से से बाहर आने की, एंड बस सरेंडर करने की कि गॉड अल्टीमेटली आपके हाथ में है। किस्मत का साथ बहुत ज़रूरी है। मेहनत आपकी दिख रही है लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग नहीं है और वो आपके हाथ में नहीं है। वो अल्टीमेटली हायर पावर ही है रिस्पॉन्सिबल। सो उन पे सरेंडर कीजिए अपनी विश। ओके, सो ये गुस्सा, ये पैटर्न, इस पे पहले फोकस करके इसको ठीक कीजिए, इसको फिक्स करना ज़रूरी है। वी हैव गार्डेड, सी अगेन वही चीज़ दिख रही है, पास्ट ट्रॉमा, बिल्डिंग अप वॉल्स। मैंने कहा था कम्युनिकेशन गैप बढ़ सकता है, बिल्डिंग अप वॉल्स, दोनों डिफेंसिव भी हो रहे हैं, पहले अग्रेसिव हो रहे हैं, उसके बाद नेचुरल रिएक्शन होगा कि डिफेंसिव हो जाएंगे कि अभी इससे पहले कि कोई कुछ कहे पहले ही वॉल या गार्ड्स अप कर दो। सो ये अनहेल्दी सिनारियो बन रहा है लिब्रेंस इस हफ्ते। शिवजी से एक एडवाइस कार्ड लेते हैं। इमोशंस पे ये क्वीन ऑफ कप्स दिखा रही है। ओवरऑल यहाँ मैसेज है कि इमोशंस पे काबू रखो। ये जो क्वीन है ये इमोशंस की, फीलिंग्स की, उसकी क्वीन है। ओके, सो हार्ट चक्र को रूल करती है ये। यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। जो इमोशंस यार नेगेटिव जा रहे हैं, एंड कहीं किसी हद तक मैं कहूँगी आपकी गलती नहीं है, बिकॉज यहाँ सेटबैक्स आपने इतने देखे हैं, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, की अब आप पेशेंस लूज कर रहे हैं। वी हैव शिव जाप। ओके, सो शिव जी कह रहे हैं नाम जाप करो। ओके, जिस भी भगवान में, हायर पावर में आप मानते हो, उनका नाम या उनका मंत्र, उसका जाप करो। ओके, जितना हो सके, 1 माला, 2 माला, 3 माला। ओके, आई होप यू नो 1 माला इज़ 108 टाइम्स। वो नाम लेना है या वो मंत्र पढ़ना है। सो शिव जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र,
Embrace the practice of Shiv Jap, especially the powerful mantra Om Namo Bhagavate Rudraya, as a means to fulfill your desires. So यहाँ जो मंत्र लिखा है ओम नमो भगवते रुद्राय, ये भी ले सकते हैं, या फिर आपका अपना पर्सनल कुछ मंत्र होगा, आपके इष्ट देव से रिलेटेड होगा, या पूजा करते हुए जो भी आपके दिल से निकलता है. ओके, आई फील यहाँ जाप क्या करेगा, आपको वो आपके अराउंड एक स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, एंड ऑल्सो आपके इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट को स्ट्रॉन्ग करेगा. ओके, ये जो हार्ट चक्र की क्वीन, वो हार्ट चक्र स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि यहाँ वीक पड़ता दिख रहा है, उलझन में पड़ता दिख रहा है. सो ये चीज़ कोशिश करनी है लिब्रन्स. एक लास्ट कार्ड लेते हैं. एक मैसेज यूनिवर्स की तरफ से. वी हैव टाइम टू शाइन, creates the energetic resonance for golden opportunities. I feel ये नाम जाप अगर आप ये अपनाएंगे, ये रूटीन में लाएंगे. ओके, टेक अ शावर मॉर्निंग में, जब भी आप नहाते हैं उसके बाद नाम जाप करने की कोशिश कीजिए. ओके, कोई एक पीसफुल कॉर्नर घर का चुनिए एंड बैठ के वहाँ पर अपना जाप कंप्लीट कीजिए एटलीस्ट 108 टाइम्स. ओके, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या जाप कर रहे हैं. सिर्फ नाम या छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ओके, सो अपने बिजी रूटीन से थोड़ा टाइम तो हम निकाल सकते हैं, स्पेशली जब वो हमारे लिए इतना पॉजिटिव साबित हो सकता है. यहाँ पर इट विल क्रिएट गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़. मैंने वही कहा, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा एंड गुड लक लाएगा. डेफिनेटली हायर पावर से, यूनिवर्स से, शिव जी की तरफ से ब्लेसिंग्स लाएगा. ओके, सो नाम जाप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिब्रन्स, बिकॉज ये इमोशनली थोड़ा सा उलझन वाला टाइम है, बिकॉज उस डायरेक्शन में या उस स्पीड से वो चीज़ें नहीं चल रही जिस शिद्दत से मेहनत चल रही है. सो खुद को थोड़ा काम रखना है. ओके, फोकस्ड रखना है. सो बी स्ट्रॉन्ग लिब्रन्स, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.